हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन कुछ हट के होने वाली है। तो जैसा कि हम अभी रेगुलर वीडियो में बता रहे हैं आपको कि स्टेबल कॉइन किस बैंक ने लॉन्च कर दिया, स्टेबल कॉइन किस ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जैसे पेपाल ने लॉन्च कर दिया, या इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट वाली संस्था जैसे पेपाल, तो उन्होंने स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया। कौन सा लॉन्च किया है, कब से कर रहे हैं, किस तरीके से सेटल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेबल कॉइन की तरफ अपना रुख रख रही हैं। एडिटेक कंपनियां और टेक कंपनियां, फिनटेक कंपनियां किस तरीके से बढ़ चढ़कर स्टेबल कॉइन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये सब तो हो गया एक तरीके से कंपनी साइड की चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कि क्या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब एक ऐसी संस्था जो फाइनेंस को निर्धारित करती है, किसी कंट्री की फाइनेंशियल पॉलिसी को जो निर्धारित करती है, ऐसी संस्था क्या अभी तक किसी क्रिप्टो में कोई पेमेंट सेटलमेंट कर पाई है या उसने किया है? जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जैसे प्रोजेक्ट को अभी सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो किसी स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो में आज तक कोई सेटलमेंट कर पाए हैं? तो उसके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ आज ये निकल कर आई है। तो हम देख रहे हैं decrypt.co वेबसाइट, और यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है 23 दिसंबर 2025 को। 5 मिनट का समय लगेगा इसको रीड करने में, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सोलिस्टिस एंड कोर प्राइम एग्जीक्यूट फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल स्टेबल कॉइन, इंस्टीट्यूशनल स्टेबल कॉइन फॉर स्टेबल कॉइन रेपो ऑन ए पब्लिक ब्लॉकचेन। मतलब दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने एक स्टेबल कॉइन को पब्लिक ब्लॉकचेन पर सेटलमेंट किया है। दो इंस्टीट्यूट ने किसी पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके, आप ऐसे समझो कि दो बैंकों ने एक ब्लॉकचेन का यूज़ करके पेमेंट का सेटलमेंट किया है। ठीक है, हालांकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो बैंकों से थोड़े बढ़कर होते हैं, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए ऐसी बात, इसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए ये बात बोल रहे हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। तो इसके साथ क्या हुआ है, तो ए न्यू एरा ऑफ ऑन चेन इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन की ऑन चेन लिक्विडिटी, मतलब ब्लॉकचेन के द्वारा लिक्विडिटी मिलने का रास्ता खुल गया है, नया युग शुरू हो गया है। अब अगर आपके बैंक अकाउंट में सपोज करो 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, 10 करोड़ पड़े हैं, चाहे 1 लाख पड़े हैं, तो आप उसको ब्लॉकचेन के थ्रू भी लिक्विडिटी ले सकते हैं। मतलब आपके आप एक ऐसे समझिए कि आपके इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे हैं और आप चले गए हैं यूएस या रसिया, और वहाँ पर आपको लिक्विडेट करना है, या फिर वहाँ पर बिटकॉइन यूज़ होता है, जैसे दुबई में बिटकॉइन यूज़ होता है, लेकिन आपके भारतीय बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो आप वहाँ से उनको ब्लॉकचेन पर ले सकते हैं, जैसे बिटकॉइन वॉलेट में ले सकते हैं, इथीरियम वॉलेट में ले सकते हैं, और उसको दुबई में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एटीएम है। अब ये मैंने इंडिया को एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये इंडिया में नहीं हुआ है। इंडिया में वो चीज़ें होने में बहुत टाइम लगेगा। ये कहाँ पर हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड में दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने 23 दिसंबर को एक डिसेंट्रलाइज तरीके से पेमेंट का सेटलमेंट किया है। अब ये कौन कौन से हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर देखिए, ये रहा। द ट्रांजेक्शन वाज सेटल्ड एंड सर्विस्ड थ्रू मेंबर्स पोस्ट ट्रेड क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूटेड अंडर ए GMRA एंड डिजिटल एसेट एनेक्स, stabilizing the first standardized stablecoin funding market on public blockchain। तो ये सही में बताऊं तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको पढ़कर अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में एक नया पेमेंट का दौर शुरू हो चुका है। और देखिए इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो सोलिस्टिक लैब, कोर प्राइम एंड मेम्ब्रेन्स लैब, ये 3 इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इसमें इस पेमेंट को सेटल करने में चीज़ों का आदान प्रदान किया है, डेटा का आदान प्रदान किया है और पेमेंट को सेटल किया है। अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल स्टेबल कॉइन फॉर स्टेबल कॉइन परचेज एग्रीमेंट रेपो एग्जीक्यूटेड इन द ट्रेडिशनल मार्केट डॉक्यूमेंट एंड सेटल्ड ऑन ए पब्लिक ब्लॉकचेन। देखिए एग्जीक्यूटेड इन द ट्रेडिशनल मार्केट डॉक्यूमेंटेशन,
ट्रेडिशनल मार्केट डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई है और इसको पब्लिक ब्लॉकचेन पर सेटल किया गया है। मतलब मैं आपको एक तरीके से दो पार्टियों के बीच एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको इतने फंड, इतना डॉलर देना चाहूँगा या इतने रुपए दे रहा हूँ ऑन पेपर, और उधर से दूसरे इंस्टीट्यूट ने कहा कि हाँ आप हमें ऑन पेपर इतना फंड दीजिए, और उसको ब्लॉकचेन पर एक कंपनी ने, एक इंस्टीट्यूट ने अपने वर्चुअल अकाउंट से दूसरे के वर्चुअल अकाउंट में पेमेंट का लेन देन किया है। तो ये इस तरीके की जो ट्रेड फाइल लिक्विडिटी टूल्स हैं वो अब हमें देखने को मिलेंगे, और बैंक का सेटलमेंट आप ब्लॉकचेन पर हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो ये वाकई में एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो आप इसको शेयर करिए दूसरे लोगों तक भी जिन्हें ब्लॉकचेन से रिलेटेड अपडेट चाहिए और बैंकिंग और ब्लॉकचेन का कनेक्शन जो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।